पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे के काम के लिए 6 महीने का और वक्त क्यों दे दिया है? आखिर मंत्री अशोक चौधरी, चिराग पासवान और आनंद मोहन की बातचीत और जो बयानबाजी चल रही थी उस पर सवाल सुनकर क्यों भड़क उठे? और पप्पू यादव को जो धमकी मिल रही थी, क्या वो सब एक फर्जीवाड़ा था? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि जमीन सर्वे के काम के लिए 6 महीने का और वक्त दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या जो और 6 महीना का वक्त दिया गया है उसमें पूरा हो जाएगा जमीन सर्वे? सरकार की फजीहत हो रही है गांव गांव में, बैकफुट पर सरकार आ गई ना। ऐसा कोई निर्णय बिना सोचे समझे लेला पाओ ये ना होई। कपार फुटोवर शुरू हो गए, मार चांदी हो गए। समझ जाए कि रेवेन्यू विभाग में जितना अधिकारी बना था कि पटना में ही एक DCLR मैत्री सिंह सस्पेंड भी हो गई। कल हम लोगों ने परसों ने किया था इस पर कार्यक्रम, परसों ही बताए थे ना, कल बताए थे सवेरे, मैंने परसों शायद लगता है, उसी दिन सस्पेंड भी हो गई। खैर 700 फाइलें लेकर भाग गई थी। ये चांदी है। ट्रांसफर के बाद भी काम कर रही है। हाँ, ट्रांसफर भइल कहीं दूसरा जगह विश्वविद्यालय आयोग में कि कहाँ, और वहाँ OSD मनी यहाँ से सब फाइल लेके चल गई, जो वर्तमान उनको देवे नहीं कि 8 दिन तक मांगते रह गए। बैकडेट में काम। बैकडेट में काम। तो सोच लग ये लैंड सर्वे के बाद जो है CEO DCLR ओकरा ऊपर समझ जाए कि हाँ एक बार कर्मचारी। अब पूछा मत, सरकार को फीडबैक न मिलता है। एक फियर साइकोसिस बन गया कि हमारे जमीन को ये बाहर बा वो आदमी डराई रहे कि लो गई हमनी के जमीन अमेरिका बा कहाँ मुझे आवत भाई 2-4 दिन में कहते अइले तो 2-4 दिन महीना दिन लगता है। अलग सरकार अपना तरफ से करता है, जे बात जो है रहे वहीं से ऑनलाइन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मंत्री जो है बाप बाप मैंने करते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे है वैसे, कोई सुने वाला रहे। अंत में सरकार को जो फीडबैक मिला लोगों से, जो अपने लोग हैं, बीजेपी के जैसे लोग हैं, जो भी NDA में है, उन लोगों ने बड़ी बेइज्जत आदमी करते रहा। ये तो जन के सरकार बना मैंने कहले भैया है जल्दी एक बंद करावा, बुझाते कपार फटुआ लो जी कितना पैसा दी जा CEO के DCLR है या है समझे किसे। तो ये फीडबैक देखो ना, इसी बीच कितना संशोधन सरकार को करना पड़ा है, बदल बार नियम में। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड तुम बात भी करो मंत्रियों से, खासतौर से जो बीजेपी कोटा के ना भाई बड़ा ही तो गड़म हमने के गाँव में गोल मुश्किल हो गया, बुझाता है लाठी लेके आदमी दौड़ा दिहन भाग 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 के लिए मार, तो बैकफुट पर आ गई सरकार। ये एक तरह से समझो, मुझे लगता है कि ये चुनाव तक मामला गया। 10 महीना चुनाव है ना। हाँ, अब अगली बार नीतीश कुमार आएंगे या जो भी जिसकी भी सरकार आए, अगर इनकी नहीं आई तो गतलखाना में चल जाए, इनकी आए भी तभी गतलखाना में जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि चूंकि जिद्दी आदमी है कि ना ही जब ठान ले रहता है, अलग कितना मौका पर ही बैकफुट पर गए हैं। वही नहीं, मेरा तो अपना मानना है कि ये देखना हमने कल 8 बजे जो किया है कार्यक्रम कि शराबबंदी को भी ये बदलने वाले हैं, शराबबंदी समाप्त करने वाले हैं। शराबबंदी हट जाएगा। 12.5 लाख आदमी गिरफ्तार बड़न हो, मैंने अरेस्टिंग। अब सोच तड़ा ना, 5.5 लाख के जेल भेज में ज्यादा गरीबे बड़न, अब बंद होइबे ना कोई, ओकरा से ज्यादा मिले लगल। बड़ा आदमी जे बा, बड़ा आदमी कहे कि मतलब जो पैसा वाला है, मजबूत आदमी है, उनका चानी है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। गरीब आपने पिसाता जो ढोता समझ किसे। गुजरात वाला मॉडल भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, गुजरात भी करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हमारे पास जो खबर है कि उस पर बैकफुट पर जाएगी सरकार। आइए अच्छा भी देखे ना, हाल में हाई कोर्ट भी कह रहे कि है अच्छा लेकिन फेल है, इस टाइप की टिप्पणी आई थी ना हाई कोर्ट की। तो चारों तरफ से नीतीश कुमार घेरा गए हैं इस पर, जितना उनका पूछा था अलग से सर बेकार है। हाँ, गांधी जी चाहे कोई के कह, लेकिन ग्राउंड पर एकदम खत्म है मामला। नौजवान बेच रहे हैं, अब तो लड़कियां बेच रही हैं, होम डिलीवरी तो कहिए से चलता। जहरीले शराब से 156 गो आदमी ऑफिशियली मर गिलन जी। तो हमारे पास जो है कि चुनाव से पहले वो भी बैकफुट हो जाएगी। मंत्री अशोक चौधरी सर, जब उनसे सवाल किया गया आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच हुई बयानबाजी को लेकर के, तो बड़ा भड़क गए। कहने लगे कि मिर्च मसाला लगा करके लोग चलाते हैं, लोग को TRP लेना होता है, ऐसा तो कुछ है ये नहीं है।
अब उनको पता नहीं है, ऐसा है नहीं, बहुत कुछ है अभी तो। हमसे ही आनंद मोहन के एक आदमी है, वो बल्कि मुझसे झगड़ा भी करने लगे फोन, वो कहे कि हम हमारा इंटरव्यू लीजिए। आनंद मोहन के खास आदमी है, नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू लीजिए, हमको चिराग पासवान के खिलाफ खाली बोलना है। हमारे नेता आनंद मोहन जी के बारे में आपने उनके प्रवक्ता का किया है मनीष सिंह का, जिसमें उन्होंने क्या 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 है, तो मेरा भी मामला तो ठंडा हो गया है भाई। अब तो अशोक चौधरी जी जो है बिचवान का, तो अशोक चौधरी बिचवान हो जाएंगे आनंद मोहन जी का। हाई देखा, हम तो दब है, तो दब किसे जाएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं चिराग पासवान को। हाँ हाँ, अगर वो उनका हम इंटरव्यू कर देंगे भाई, अब छोड़ा, अब ऐसा ना हो सकेला कि अब माने एक में तारा के बोलाई, अब फिर अब तू तो ओ पार्टी कही कि अब हमरो के बुलाव, तब फिर कही कि हमरो को बुलाव, यही में हम समझे कि तितिर से तितिर लड़ावल करी। हाँ, अगर कोई जेडीयू, चूंकि वो लोग जेडीयू में है, तो आप जेडीयू के प्रवक्ता को लाइए। वो तो मनीष सिंह थे जो एलजेपी रामविलास के वो प्रवक्ता हैं। मतलब वो प्रवक्ता नहीं थे, वो खास आदमी थे। वो खास आदमी है उनके, मजबूत आदमी, वो भी जेडीयू में ही है, लेकिन जेडीयू के अब प्रवक्ता प्रदेश स्तर के प्रवक्ता नहीं है, तो उनके अनुसार तो एकदम ठंडा नहीं है भाई। अब तो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी लिखा आदमी बिचवान बनी आनंद मोहन के केस में। हाँ भाई, हिलौले रन पूरा हमरा के मोबाइल पर, हम घबरा के नहीं मिल रहा, हमें ये भाई अब छोड़ा जा, हम ना लेते हैं, क्योंकि तो लेना पड़ेगा हमें कि अब रामविलास पास अब ये तो ना हो जाए, अब मान ले उनका करें। हम लोग टीआरपी के नहीं पीछे, सच्चाई के पीछे भाग। हमारा अभी भी मानना है कि मामला ठंडाई नहीं ओकरा पर समझ किसे हो सकता है कि ये भी एक चर्चा है कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन से बात किया है कि अब आप छोड़ दीजिए, ज्यादा मत इस पर, हमको जो चर्चा हो सिर्फ आनंद मोहन जी इसीलिए शांत हो गए हों। अब जब समय आवेला तब न समझ कि औजार के जरूरत पड़ेला, तो इसमें औजार तो ज्यादा बाणिए न है, बाणी अस्त्र जब चली तो हो सकेला कि थमल मामला एनियो समझ कि फुफकारता हन। हाँ, एने दोनों ओर फुफकार चल रहा बा, रोकल गिल बा, जैसे समझ ला कि व्यास जी, महर्षि व्यास जौन बा, दूगो चल रहे नहीं जोन से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को चलौले रहन द्रोणाचार्य के बेटा, अतलिए ने से तो दोनों रोक ले रहन, बीच में आकर के रोक लिए थे ना, वो सही रोकल गिल बा, जे रोकले बा नीतीश कुमार रोकले होकर चाहे जो ही, कैसे कि उनके जो आदमी थे, खास आदमी है, सवाल नहीं कि सम्राट चौधरी के, सम्राट चौधरी कहते अशोक चौधरी करिहन, ये भाई अब तो पता ना, तो पूरा एकदम कहता कि हम अबे करब बोलबे करब तो हम कैसे मानी, आइयो कौन बनावटी ना होन कि नहीं, बनावटी बहुत आदमी होलन कि इनका आदमी नहीं, वो रियली आनंद मोहन के खास आदमी है, समझ ना, तो कुछ कुछ खास आदमी होते हैं ना जी। हाँ। पप्पू यादव को लेकर के खबर चल रही है कि जो उनको धमकी दिया था, पुलिस ने कहा कि उसने बताया है कि उसको पैसा दिया गया था पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा ही, कि इस तरह से धमकी दो ताकि इनका सिक्योरिटी बढ़े। ये कौन तरीका है सर, काहे आखिर ऐसा करवा रहे थे? बहुत तो ऐसा करते रहते हैं भाई, सिक्योरिटी जो होता है, तामझाम जो है, ये एक स्टेटस सिंबल है, वो लेने से अब समझ कि रहेला नु पूरा तामझाम, हाँ देखा हमारे नेता देखला नु, सांसद को तो ऐसे ही मिल जाता है। उतना ना मिले, जेट कैटेगरी में जो उतना मिली, सांसद के एगो दूगो अपन रहेला सिक्योरिटी वाला, 4 गो रही सिक्योरिटी वाला, और जब जेट कैटेगरी में आ जाइएगा तो तामझाम बहुत होता है ना। तो अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है, वो कह रहे हैं कि जो पैसा दिया है उसका नाम बताए पुलिस, तो वो तो बताइए दिले हुई, राम बाबू राय जो है उसका तो नाम होना चाहिए रावण बाबू राय बताइए, 2 लाख रुपया ओकरा में बेचारा के 2000 मिलल बा, 2 गो रील भी बनल, उसकी 2 गो वीडियो शूट किया ना, एगो चलल एगो ना चलल, लेकिन मने केकरा पर विश्वास कइल जा, तो ज्यादा विश्वसनीय तो राम बाबू राय क्या होता कि हमरा के कहले रहन जा, नेता भी बनाने का बात। नेता भी बनाने के बात होता, तो ये अगर ऐसा है, लेकिन वो बात को स्वीकार नहीं करते, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं भाई। हाँ पुलिस जाने की सच्चाई क्या है, नाम बताएगी कि नहीं बताएगी? हाँ, मान जान पहचान हो, अब का जान पहचान होला। प्रशांत किशोर सर लगातार एक बयान देते रहते हैं कि 1250 लोग परिवार के ही जो लोग हैं वो राजनीति में बिहार के इर्द गिर्द काम करते रहते हैं। अब जो यहाँ तिरहुत में उनके उम्मीदवार हैं, तो उनके भी पिताजी तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, और कल भी वो ये बयान दे रहे थे, तो कैसे चलेगा? एक तरफ आपके उम्मीदवार भी उसी परिवार से आ रहे हैं और आप इस तरह का बयान भी दे रहे हैं। अरे भैया जी, राजनीति में ये सब ना चले यार, बोलल कुछ जला, कोई कुछ जला,
तीसरा मतलब कहाँ से आई बनल? इसी धरती से न है। जब भी आदमी काम करता है राजनीति में तो कितना समझे कि से बयान देता है। प्रत्याशियों के द्वारा इसको मुद्दा ही बनाया जा रहा है। काहे ना बनावल जाए? वो कहाँ से आप लाइएगा? देखिए जब विधानसभा के चुनाव में भी वो देंगे ही नहीं, कैसे देंगे? देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ, एक बात है कि वो बाकी दल में जो कई आरोप हैं, चूंकि अभी तो उनका कहीं से है नहीं, दो चार गो एमएलए होंगे ना, कैसे एमएलए होता है अभी तक तो कोई वैसा ये फेस लेकर के नहीं दिए हैं। जैसे चाहे वो रामगढ़ उपचुनाव में भी, रामगढ़ वाला तो ऑलरेडी कहीं से लाए हुए थे दल बदलू, तरारी वाला किरण सी थी, जमानत हाँ जमानत जब थे दल बदलू ना रहे। यहाँ वाला भी दल बदल हुए थे, बेलागंज वाला, वहाँ वाला भी चुनाव नहीं लड़ते कभी। मैंने डॉक्टर साहब जो कहा जा रहा है MBBS ना, वो भी तो अभी तो 50% तो ऐसे ही हो गई। भाई अप्लाई ना चुनाव लड़ल बा कोनो ना कोनो पार्टी से, ओकरे कने ले ला। अपना जो जनसुराज का इतना बड़का फैलाए हैं, ओकरा में कोनो कैंडिडेट तैलन ना। तो सवाल, हाँ तो ये सवाल रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी भी मिलजुल करके वही, अब उतना मत करस जितना ये लोग करता है, लेकिन करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। धन की राजनीति, जाति की राजनीति कहला से छूट जाई, सवाल नहीं के। कहने का कुछ होता है, जैसे खाए के अलग होता दांत, दिखावे के अलग हाथी के, उसी तरह से होता है इसमें भी। कहना कुछ है, करना कुछ है, कर ही के पड़ी ना। कब तो इलेक्टोरल ये पॉलिटिक्स में आप ठहर ही नहीं सकते हैं। यार दिन रात ये आदमी बतियावते बनन, आप अलग सोच डेवलप कर दीजिएगा। अगर अलग दो तनिको डेवलप कर रही तो दू जगह जमानत जब्त हो जाए, नहीं जब होता जाए तो उस रास्ते पर इनको आना ही होगा। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं 22 दिसंबर से। अब सबसे पहले ऐसा नाम क्यों रखा गया है और ये यात्रा का क्या उद्देश्य होगा सर? क्या होगा? समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले नीतीश कुमार, इस तरह का नाम क्यों रखा गया समाज सुधार यात्रा, और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहा है ना, वो तो उसके बाद 22 तारीख से 22 दिसंबर से निकल रहा है समाज सुधार यात्रा पर। 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा। अच्छा, तो समाज के सुधारक हो, जब समाज सुधारक जो हाँ भाई, तो अब तो समाज सुधारक बनिहन तब ना समझिए कि वो संजय झा जो मांग के लिए मांग कथी के, संजय झा क्या मांग किए थे? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल कैसे मिली? पॉलिटिशियन के मिलेला थोड़े समाज सुधारक के मिल सकेला कि महासमाज सुधारक। हो सकता है कि वही दिमाग में रह करके कि नहीं अगला बार नोबेल प्राइज धक हथियाइए लेवे के बाद ध्यान कर ले कि अवसर समाज सुधारक बनिए, बिना ओकरे काम ना चली, अब उसको लपक करके ले लेना है। और यहाँ तो दबाव माने अब क्या दबाव बनाएंगे? महाराष्ट्र तो जीत गया, महाराष्ट्र जीता नहीं होता तो लोग थोड़ा दबाव बनाए होते तो हो सकता है कि भारत रत्न वाला भी काम बन सकता था। तो इसीलिए क्या मतलब है सजा समाज सुधारक समाज। अच्छा, एक चर्चा और भी है कि महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, तो महिलाओं के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के बाद जो है निर्णय ले सकते हैं, जिस तरह की मैया सम्मान योजना है और बाकी जगह लाडली बहन योजना है, इस तरह का कोई योजना बिहार के लिए भी महिलाओं के लिए ला सकते हैं कि महीना में इतना पैसा महिलाओं के खाता में जाएगा। क्या लगता है आपको, ये फैसला वो लेंगे? अगर लेते हैं तो ये आर्थिक रूप से ये किस तरह का निर्णय है? इनमें आर्थिक का देखे के बा, चुनाव जीत के कुर्सी पर बैठे के बा, अर्थ जाए तेल लगाने, उससे क्या मतलब है? भुक्तभोगी तो मिडिल क्लास में होगा जी, क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र में आप 7,500 एक बार दे दिए, वहाँ किए थे ना जी, जो 2-2.5 के लिए बना देना, 4 महीना के दे देने के 3 महीना के, तो ये भी करेंगे। वैसे वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन ही करने जा रहे हैं 2000 या 2100, एक वो है। और उसी योजना, उसी तरह की कोई योजना बनी है नहीं, वो है पाइपलाइन में। क्या ये देश के लिए और राज्य के लिए सही है सर? कुछ हो के कुर्सी खातिर ठीक बनू, कुर्सी के लिए ठीक है, लेकिन बाकी चीजों के लिए क्या है इस तरह से लाना? क्योंकि तो फ्री बीज हो गया। अभी कौन समझे कि बड़ा बढ़िया आर्थिक स्थिति में बिहार के? भाई कंस्ट्रक्शन वर्क हटा दीजिए पूरे बिहार में, रोड हो, बिजली हो, बिल्डिंग हो, तो बात का बात। अब यहाँ काल परसों देखने की पर्यटन ये इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा और चिराग पासवान जो मंत्री, कुछ टपकटियाँ होकर जलता, तो है क्या आपके यहाँ में? तो मुर्दा पर 1 मन माटी डाला चाहे 10 मन डाला, डाल जा, देना ही है, देवे करेंगे। महिला उनका वोट बैंक है। इस तरह की योजना चुनाव जीतने का मंत्र बन गया है एकदम।
हर स्टेट को करना पड़ेगा भाई, करिए रहे हैं लोग, बिना इसके हो ही नहीं रहा है। अब महिला 50 पर आधी आबादी न है, तो जब वो खुश हो गई मर्द कहते रही कि मुँह पट गए ना ओकरा पैसा मिलल बा, तार बात सुनी जाके तो टूट दबाव के बा दबा देगी। सर एसएचओ परीक्षा पेपर लीक पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, कह रहे हैं कि जितना भी पेपर लीक होता है उसका तार नालंदा से ही क्यों जुड़ जाता है, ये कह के वो क्या जताना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री को घेरना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को मैंने घेरल चाहता क्योंकि वो भी नालंदा के हैं, वो भी नालंदा के इसलिए घेरना चाहते हैं। जैसे इन्हीं का है लैंड फॉर जॉब वाला, उसमें ज्यादा कहाँ के हैं लोग, गोपालगंज उन्हीं के ढेर बाड़न हाँ तो लेकिन अब मैंने कहने का मतलब वही घेरना चाहते हैं ज्यादा है, लेकिन है गजब का भाई, मैंने कितना डियर डेविल सब है कि 100 करोड़ 2000 बहाली फर्जी मैंने करना था 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए, कैसे पता नहीं चला। वही ना कहे कि भाई जब तक से पकड़ाई ऊपर से ना हुई, बिना ऊपर के इन्वॉल्वमेंट के मैं मान ही नहीं सकता हूँ। हाँ सवाल नहीं कि कोई नीचे का आदमी हिम्मत, अभ्यर्थी को केवल माउस लेके बैठना था, अपने आप एक था ना कि पकड़ाया है या पकड़ाई है, उसकी माँ ने कहा कि मुंह खोल दी बचवा, हमारे तो कतना जना चल जी बोला है ना, कोई बोली है ना उसकी माँ, तो खोलस मुंह खुलवावे सरकार, लेकिन सब बचा लिया जाता है। देखो कितना स्कैम हुआ, कितना पेपर लीक हुआ, कहाँ कुछ होता है। बड़ा एक अलग तरह का ये रैकेट है, एक हाँ मैंने नेटवर्किंग है उसका, वो मैंने इस तरह के जो काम करते हैं उनकी बड़ी अच्छी पकड़ अंदर तक होती है, बड़ा नेटवर्क होता है बिश्नोई गैंग की तरह। जब बिश्नोई ये निकालता तो थरथरा जाता ना आदमी, जल्दी कोई बोला था उसे यही से भी कोई लपटा ही ना है पलागे ना, गजब का इनका नेटवर्क है। देखिए एक पेपर लीक में एक आईएएस का नाम आया था, अभी भी सर्विंग आईएएस है, वो भी नालंदा के है, शायद कहाँ का है, ये वैशाली का है, कुछ हुआ उसका, कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया, नहीं ना होता है, होके लगी तब तो ठीक है हो जाएगी। आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव कल आज से निकल रहे हैं कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम पर, बीच में बंद कर देते हैं फिर चालू कर देते हैं, सवाल ये है कि क्या कंटिन्यू रहने से ज्यादा फायदा मिलता है या बीच में छोड़ बंद करके चालू करने से उतना इम्पैक्ट पड़ पाता है? अरे फायदा, अरे जो फायदा मिले होला मिलबे करे। अब मान ले कि कोई जरूरी काम आ जाता होगा तो बीच में छोड़ देते हैं। सब नेता तो भाई पदयात्रा करता है, नीतीश जी पदयात्रा पर निकलेंगे, वो निकलिए रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा निकलिए वो निकल ही रहे करिए रहे हैं, तुमको मुकेश सहनी करिए रहे हैं, तो लोगों के बीच जाएंगे बताएंगे, ये लगे उन लोगों के हमारे अपने नेता हैं, हमारे घर पर आए हैं सुख दुख देखने के लिए, हमारी कुछ मांगों को मानने के लिए, हम जो कहब ओकरा के मनी हन, रेवटी लगा या बीच में अपना पंडाल बना भाषण देते हैं ना जी जो। अब वो कैसे, अब तेजस्वी यादव किस तरह का यात्रा कर रहे हैं हमकी जानकारी, लेकिन मुख्यमंत्री जो करते हैं यात्रा, महीना भर चलता है मुख्यमंत्री का यात्रा, उसमें कई गांव चिन्हित होते हैं, वहाँ जाते हैं या जहाँ रहते हैं वो रात में, तो उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, नेताओं तक तो अलग चाहिए। आप जरा बताइए तो, और तब फिर फीडबैक लेते हैं ना कि क्या लोग हमारी सरकार, और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार ने मतलब दिया है, चाहे 7 निश्चय हो, नौकरी वाला हो, खाद बीज जौन भी बा, हाँ, लेकिन खाद वाला बोले ना दसन जल्दी पहले ही जे देखिए अब हई गड़बड़ बतीबा ने अधिकारिया डरवेबो कलस धक हो जाने निकल चल जन मुख्यमंत्री धके कान देव जा डरवेबो करल सर। हाँ हाँ, जब जनता दरबार में मुख्यमंत्री ना चलता रहे, पहले आदमी रहे कि कोई आ हो जाता है, अब नहीं, वो फिल्टर का कियावे के पड़ेला। हाँ वही लेता है सब, समझा के रास्ता भर, जहाँ मुंह से कोनो गड़बड़ निकल गई तो मुड़ी ऐठ दे जा, रास्ता में से लौटा के ले जाए मैं अब वैसन देखे नू। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।